में दरिया ने कई कई बार सागर बन जाने की ख्वाहिश में दरिया ने कई कई बार सैलाब से तबाही मचाई, तोड़े तटबंध कई हजार। दोस्तों, यही सब चल रहा है। नमस्कार। माय ओपिनियन सुनने के लिए यही सब चल रहा है आजकल। मैं सनातनी हूँ, मैं बागेश्वर धाम के साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ, मैं इसके साथ हूँ। हम सनातन के बहुत बड़े पुरोधा पैरोकार बन गए। मैं नहीं कह रहा हूँ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गलत हैं या कोई और संत गलत है। गलत हैं हम लोग मानसिक गुलामी में जी रहे हैं दोस्तों। हम लोगों ने भुला दिया अपने वेदों को, अपने उपनिषदों को। जिनके साथ में होना चाहिए था वो वेद हैं, वो उपनिषद हैं। हमें वेदों का ज्ञान नहीं है, हमें उपनिषदों का ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो चाहे हमारे वहाँ आके छीटाकशी कर जाता है। हम जब भी राम का जिक्र करते हैं रावण का नाम आता है। आप जब भी कहोगे मैं बागेश्वर धाम के साथ, बागेश्वर धाम सरकार के साथ हूँ, लोग श्याम मानव का भी नाम नहीं। इससे पहले श्याम मानव को कोई नहीं जानता था। हम उनको भी चर्चा में ला देते हैं जो चर्चा में लाने के योग्य नहीं है। ये होता ही है। जब जब भी गांधी का जिक्र होता है, गोडसे का नाम आता ही आता है दोस्तों। यह गलती हम लोग कर रहे हैं। हमारा सनातन एक दो संतों पर आधारित नहीं, एक विहंगम बहुत विशाल है। हमारे जो वेद हैं, हमारे उपनिषद हैं, खासकर पुराण भी नहीं है। पुराणों में क्या है, लोग जिसकी चर्चा करते हैं मनुस्मृति या गरुड़ पुराण, इसकी बात करते हैं और हमने खुद भी ये पढ़े नहीं है। हमको पढ़ना क्या है, ये कई बार हमारे जो बड़े संत मुनि महाराज हैं, जो ज्ञानी हैं, वो कहते हैं वेदों की ओर लौटो, उपनिषदों को पढ़ो। लेकिन हमें उपनिषदों से कोई मतलब नहीं है। हम गीता को संसार त्यागने का ग्रंथ समझते हैं। अपने बच्चों को हम गीता नहीं पढ़ने देते हैं। पता नहीं कितने लोग, आप जो कह रहे हैं मैं उनके साथ हूँ, मैं इनके साथ हूँ, पता नहीं कितने लोग आप गीता पढ़ते हैं, कितने लोग आप पुराण पढ़ते हैं, आप वेद पढ़ते हैं, कितने लोग आप दुर्गा कवच पढ़ते हैं। मैं भी ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ दोस्तों, लेकिन ऊपर वाले की कृपा है, मैं गीता पढ़ने लगा हूँ। श्रीमद् भागवत गीता पिछले 3-4 वर्षों से पढ़ रहा हूँ और मैंने कुछ नहीं सीखा, सीखता जा रहा हूँ। उसमें जो श्लोक हैं बड़े, पता नहीं किसने वो रचे, कब रचे, क्या उसकी दृष्टि थी, आज भी वो प्रशंसनीय के हैं। हम ये नहीं जानते हैं। हम छोटे प्रतीकों को, छोटी चीज़ों को हम लोग सनातन का आधार मानते हैं। सनातन बहुत बड़ा है। एक बरगद के पेड़ की तुलना यूकेलिप्टस के पेड़ों से आप लोग कर रहे हो, मैं सनातनी हूँ कर रही, ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। आप खुद सोचिए, क्या बरगद के पेड़ की तुलना यूकेलिप्टस से की जानी चाहिए, जिसका खुद का अपना वजूद नहीं है? थोड़ा सा आंधी तूफान चलेगी, यूकेलिप्टस का पेड़ ढह जाएगा दोस्तों। यूकेलिप्टस से ये सनातन के बरगद वृक्ष की तुलना मत कीजिए। जागिए, वेद पढ़िए, उपनिषद पढ़िए, गीता पढ़िए, उनको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। बस हमारे वहाँ न्यूज़ में क्या होता है, एक 8 साल की बच्ची सन्यासी बन गई, उसने सन्यास ले लिया। जिन लोगों को ज्ञान नहीं, उनको वो सन्यासी क्यों बन रहे हैं? उनके माँ बाप अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं कुछ बात करने का, उनके साथ बैठ नहीं रहे हैं। पैसा कमाने की होड़ में हम लोग अपने धर्म से छूट रहे हैं और इसलिए हम कोई प्रतीक ढूंढने पड़ते हैं, मैं उसके साथ हूँ, मैं उसके साथ हूँ। हम वहाँ कौन जाते हैं? इन बाबाओं के पास। बाबा लोग कोई गलत नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत हैं। वहाँ पर मानसिक रोगी जाते हैं, जिनके दिमाग में बचपन से भरा जाता है कि यहाँ जाओगे तो तुम्हें इसका भूत लगेगा, वो राक्षस पकड़ लेगा। ये हमारे दिमाग में कंडीशन किया जाता है, बैठाया जाता है। फिर एक तांत्रिक या बाबा कोई आता, बोला फलाना बाबा के पास चले जाओ, वो इसका इलाज करते हैं। वो भी हमने एक दिमागी रूप से इसके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में बैठाया हुआ है। बीमारी भी हमारे लोगों की बिठाई हुई है, हम लोगों ने बिठाई हुई है। उसी बीमारी का इलाज भी हमने ढूंढा है, तो ये बाबा लोग वही इलाज कर रहे हैं। पंडोखर धाम है, श्री बागेश्वर धाम है, करौली महाराज हैं, बहुत हैं। ज्ञान लो इनसे। हर चीज़ सीखने योग्य है, सीखना चाहिए। आपने श्याम मानव को हीरो बना दिया। जो बच्चा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानता है, वो अब श्याम मानव को भी जानने लगा है। आप बताइए, आप कैसे सनातनी हैं? जिन लोगों को याद नहीं, इनका नाम मुंह पर नहीं आना चाहिए था,
वो आज पूरे सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। क्या आपने गलती नहीं की श्याम मानव को हीरो बनाकर? ऐसी छवियाँ आप लोग गढ़ते हो। आपका सनातन कितना पुष्ट है। आप फ़िल्मों के विरोध से सनातन को पुष्ट करते हो। छोटे-मोटे किस्से कहानियों से सनातन को पुष्ट करते हो। सनातन पुष्ट अगर होगा तो वेदों और उपनिषद से होगा, ये याद रखना। वेद और उपनिषद का ज्ञान अगर हमें आने लग गया तो फिर ये जो यूकेलिप्टस के पेड़ है ना, ये बरगद की के आगे कहीं नहीं ठहरते हैं, ये याद रखना। तो आइए हम सब बोलें, हम वेदों के साथ हैं, हम उपनिषदों के साथ हैं, उनको हम अपने जीवन का हिस्सा बनाएँगे, अपने बच्चों को पढ़ाएँगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सुनने के लिए।